बनी हुई है उसे सुधारा जाए। तो आज दूसरे दौर की शांति वार्ता और इस्तांबुल में ये वार्ता होगी, जिसकी मेजबानी जो है तुर्की सरकार के प्रतिनिधि करेंगे। वहीं तालिबान सरकार के उप गृह मंत्री हाजी नजीब इस्तांबुल प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की प्रतिनिधि मंडल की जानकारी सामने नहीं आई है। आज इस्तांबुल में होने वाली बैठक में स्थायी युद्ध विराम और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर तहरीके पाकिस्तान तालिबान आतंकी संगठन को पनाह देने का आरोप लगाया है, जिसके चलते 10 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान ने काबुल समेत कई शहरों में हवाई हमले किए। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर आईएसआईएस आतंकियों और लड़ाकों को समर्थन देने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की। करीब 5 दिन तक डूरंड लाइन पर दोनों देशों की सेनाओं में खूनी संघर्ष भी देखने को मिला, टकराव भी हुआ, जिसमें सैनिकों के साथ लोग भी मारे गए। दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर कब्जा किया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसे सही किया जाए, ठीक किया जाए। और यही वजह है कि शांति वार्ता को लेकर तमाम कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो टीटीपी लगातार देखिए पाकिस्तान की सेनाओं पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है और स्थिति वहां पर बेहद ज्यादा खराब इस वक्त नजर आ रही है। कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति हो चुकी, हालात बद से बदतर पाकिस्तान में हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरीके से इन हालातों पर काबू पाने के लिए ना सेना प्रमुख की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि शांति वार्ता को लेकर अब बातचीत होगी और कोशिश ये की जाएगी कि इन दोनों के बीचों में, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो स्थिति बनी है उसे सुधारा जाए। अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या जो कोशिश की जा रही है शांति वार्ता को लेकर, क्या लग रहा है सफल हो पाएगा क्या? देखिए, अभी अगर आप देखें तो पहली जो सीजफायर था वो हालांकि नाकाम हुआ था और उसके बाद दूसरी बार जो सीजफायर हुआ उसे अभी कायम रखा गया है। मगर आज इस्तांबुल में तुर्की में जो तीसरे राउंड चरण की बात होनी है, दूसरे चरण की बात होनी है, उसके बाद अब देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान आज फिर जो टीटीपी के हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं उस मुद्दे को उठाएगा। आप सोचिए कि पिछले 24 घंटे में 16 हमले जो है टीटीपी कर चुका है। एक एसपी सहित उनके कई साथी जो है वो मारे गए हैं और इसी तरह से 16 जगह पर जो है हमले हुए हैं। इससे साफ लगता है कि पाकिस्तान काफी आहत है और पाकिस्तान को लगता है कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है और इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि वो अफगानिस्तान पर इन हमलों का जो है वो ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें। मगर अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के भीतर अगर कोई हमले हो रहे हैं उसके लिए टीटीपी का उसमें कोई लेना देना नहीं। तो देखना होगा इस बातचीत में इस मामले को किस स्तर पर उठाया जाता है और पाकिस्तान इस पे क्या रुख अपनाता है, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पहले ही धमकी दे चुके हैं कि जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उसमें वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में अगर वापस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता में शांति नहीं बनी रही तो टीटीपी के हमलों का ठीकरा अफगानिस्तान पर अगर पाकिस्तान फोड़ेगा तो फिर यकीनन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से युद्ध छिड़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लेकिन शांति वार्ता के लिए तुर्की के इस्तांबुल को क्यों चुना गया है अजय? क्या इसके पीछे भी कोई एजेंडा हो सकता है क्या? देखिए, अगर आप देखें तो जब ये हालात खराब हुए थे तो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठा हुई थी, जिसमें आप देखें तो